वन कैसे हैं आप लोग सारे। होप यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एंड कोई भी अननेसेसरी बाहर तो नहीं जा रहा है ना। येस, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। वी शुड नॉट गो अननेसेसरली आउटसाइड। और पढ़ाई की बात करी जाए तो पढ़ाई कैसे चल रही है। आज का बहुत ही ईजी टॉपिक है जो कि विल बी स्टार्टिंग एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन में एक वर्ड आप देख रहे हो, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, कहाँ की लोकेशन है। तो यूजुअली क्या होता है कि प्रपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करते हैं। वैसे तो प्रपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन मैं आपको आज थोड़े से ही वर्ड्स क्लियर करूँगी जो कि आपको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दीज वर्ड्स आर इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड नियर। So in, first of all we'll start with in. So what is the meaning of in? कौन बता सकता है? सब लोग अपने मन में सोचें क्या होता है in का मीनिंग। Yes, in का मीनिंग होता है अंदर। तो जब in का मीनिंग अंदर होता है तो अगर मैं किसी भी नाउन की पोजीशन डिफाइन करना चाहूँगी इन वर्ड से तो वो कैसे होगा। उसके लिए मैं आपको एक ग्लास दिखाती हूँ। ये देखिए ग्लास है, दिस इज़ द ग्लास एंड दिस इज़ द coin. Now if I'll put the coin in the glass, तो what will be the sentence? क्या sentence बनेगा? Sentence बनेगा the coin is in the glass. Where is the coin? Glass में है। तो जो sentence में जो हमारा noun है that is coin, coin की position कहाँ define हो रही है? ग्लास के अंदर। तो इन एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे को एग्जैक्टली बता रहा है कि कॉइन इस वक्त कहाँ रखा हुआ है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑन। तो अगर हम ऑन की बात करें और लेट्स डू दिस। ग्लास अब कैसा है, अपसाइड डाउन कर दिया मैंने, उल्टा हो गया। अब मैंने कॉइन को यहाँ ग्लास के ऊपर रख दिया। द कॉइन इज़ ऑन द ग्लास। वेयर इज़ द कॉइन? अब आपको ढूंढना है कि कॉइन कहाँ पे है। तो कॉइन इज़ ऑन द ग्लास। वाई नॉट इन द ग्लास? क्योंकि अंदर तो नहीं है, कहाँ पे है? ऊपर है। सो वेयर एवर यू आर गोइंग टू यूज़ द वर्ड ऊपर, दैट मीन्स ऑन। तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ऑन। सो द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अंडर। अब अंडर का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको इस ग्लास की हेल्प से बताती हूँ। सपोज मैंने ये ग्लास ऐसे पकड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है? यस। तो अगर मैं ये जो कॉइन है इस कॉइन को ग्लास के नीचे छिपा देती हूँ, छिपा दूँ? यस, राइट। अब मेरा कॉइन कहाँ पे है? ना तो वो ग्लास के अंदर है और ना ही ग्लास के ऊपर, लेकिन वो किसके नीचे है? वेयर इज़ द कॉइन? ग्लास के नीचे। सो इन दैट केस what preposition I'll be using? under, क्योंकि वो ग्लास के नीचे है। see, so the coin is under the glass. और अगर मैं इस ग्लास को हटा देती हूँ, if I'll remove the glass, now where is the coin? ऊपर है। किसके ऊपर है? हाथ के ऊपर है। so the coin is on my hand, right? so let's go for the next preposition, that is behind. behind का क्या मतलब होता है? आप लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं? अगर किसी बच्चे को कोई मीनिंग नहीं समझ आता है तो आप डिक्शनरी ज़रूर यूज़ करना। सो मैं आपको बता देती हूँ, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो अगर मैं इस ग्लास के बिहाइंड इस कॉइन की पोजीशन को लोकेट करूँगी, इफ़ आई पुट दिस कॉइन एट द बैक साइड ऑफ द ग्लास, तो हम क्या बोलेंगे? वेयर इज़ द कॉइन? क्या बोलेंगे? यस, विल से द कॉइन इज बिहाइंड द ग्लास। सी, ग्लास दिखाई दे रहा है, कॉइन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कॉइन है वो ग्लास के पीछे है। सो द नेक्स्ट वन इज नियर। नियर का मतलब तो आपने सुना ही होगा। नियर का मतलब होता है पास में, और नियर को हम हिंदी में नज़दीक भी बोल सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम अपने आसपास के सामान को नियर बाय वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ आई पुट द कॉइन हियर, अब देखो मैंने कहाँ पे रखा है कॉइन?
ये कॉइन है एंड ये ग्लास है। तो कॉइन कहाँ पे है? वेयर इज़ द कॉइन? ग्लास के बिल्कुल नज़दीक। सो व्हाट विल आई से? वेयर इज़ द कॉइन? सो द कॉइन इज़ नियर द ग्लास। और अगर मैं ये बोलूँ कि वेयर इज़ द ग्लास, तो ग्लास भी कॉइन के पास में ही है। सो द ग्लास इज ऑल्सो नियर द कॉइन, है ना? सो these are the words which you have to use very carefully, though these are very easy to find out the meaning of these words. अगर आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा तो आप easily इन वर्ड्स को एज अ preposition आराम से कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है अंदर। ऑन का क्या मतलब होता है? ऑन का मतलब होता है ऊपर। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर? अंडर मतलब नीचे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिहाइंड? बिहाइंड का मतलब पीछे। एंड नियर का मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नियर? नियर मतलब पास में। सो अगर कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर है, it is in the glass, the coin is in the glass. now तो अगर कॉइन जो है वो ग्लास के ऊपर है तो it is on the glass, और अगर ये ग्लास के नीचे यहाँ लोकेटेड है तो कहाँ पे हो गया? it is under the glass. एंड अगर वो ग्लास के बैक साइड पे है, पीछे है, तो दैट इज़ द कॉइन इज़ बिहाइंड द ग्लास. एंड अगर वो पास में है तो क्या कहेंगे? विल से इट इज़ नियर द ग्लास. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.